एक अहम कानूनी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस में वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत शुरू होने पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हमने फैसला किया है इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, हम आइनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगा देंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि हमने नाअहली केस में पब्लिक नोटिस जारी किया, लेकिन कोई एक सियासी जमात फरीक नहीं बनी। कागजात नामजदगी में एक गलती ताहयात नाअहल कर देती है। उनका यह कहना था कि हम खुद को आइन की सिर्फ एक मखसूस जुज और उसकी जुबान तक महदूद क्यों कर रहे हैं, हम आइनी तारीख को, बुनियादी हकूक को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह भी सवाल किया कि क्या किसी और मुल्क में सियासतदानों का ऐसा टेस्ट होता है? क्या दुनिया के किसी मुल्क में इंतखाबात से पहले इतना सख्त टेस्ट होता है? केस की समाअत के मौके पर वकील मखदूम अली खान का कहना था कि किसी और मुल्क में सियासतदानों के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हमारे सियासतदान पूरी दुनिया के सियासतदानों से अलग हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का आज समाअत में यह कहना था कि क्या अदालत इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 को कलअदम करार दे सकते हैं, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सेक्शन 232 अदालत के सामने चैलेंज नहीं हुआ, इसको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अदालत ने अपना ही फैसला देखना है, तो क्या 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होनी चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मौके पर कहा कि जो है वो आम कानून साजी आइनी तरमीम का रास्ता खोल सकती है। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या झैली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सवाल का जवाब हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में दे चुके हैं। कानून साजी से आइन में रद्दोबदल हो सकता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने वकील मखदूम अली खान को हिदायत की कि आप आज ही अपनी तहरीरी मारूजात जमा करा दें। किसी ने 5 साल नाअहली का कानून चैलेंज ही नहीं किया। वक्फे के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने अपने दलाइल में 2015 के इसहाक खाकवानी के केस का हवाला देते हुए कहा कि समीउल्लाह बलोच केस में इसहाक खाकवानी केस को डिस्कस नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि खाकवानी केस नाअहली से मुतालिक ही था। समीउल्लाह बलोच केस ने कोर्ट ऑफ लॉ के सवाल का जवाब नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की है। सुप्रीम कोर्ट करे कि सियासतदानों की अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआवनीन के दलाइल सुनने के बाद ताहयात नाअहली से मुतालिक आइन के आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक इस दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। क्या फैसला आ सकता है, इस पर बात करने के लिए हसन रजा पाशा साहब माहिर कानून हैं, सीनियर लॉयर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस मामले पर बात करते हैं। हसन रजा पाशा साहब, किस तरह से देखते हैं दलाइल को? अभी फैसला जारी बात है महफूज है, लेकिन अदालत को एक प्रिंसिपल तय करना है कि क्या झैली कानून प्रिवेल करेगा या अदालत का अपना फैसला प्रिवेल करेगा। तो आपके ख्याल में इस मामले पर रहनुमा असूल अदालत के सामने क्या होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहब, बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, बल्कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नाअहली की मुद्दत लाइफ टाइम का भी तयन कोई नहीं। ठीक है। उस वक्त ये हुआ था कि उस वक्त के 5 रुकनी बेंच ने 62(1)(f) की तशरीह करते हुए ये करार दिया कि नाअहली की मैक्सिमम मुद्दत जो है वो लाइफ टाइम है, लिहाजा उन्होंने उस वक्त जो नाअहल किए वो लाइफ टाइम के लिए कर दिए। और हमने देखा कि उन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बाद में आने वाले फैसल मुआवजा वगैरह के केस में उन्होंने लाइफ टाइम नहीं की और उनको वो सिर्फ उनके इस्तीफा ही काफी समझा। फिर उसके बाद एक हमने ये भी देखा, मैं खुद इत्तफाक से उस केस में पिटीशन की तरफ से ऑब्जेक्टर की तरफ से, जिसमें मुझे याद है कि 3400 कनाल एक, 250 कनाल एक, और उसकी जो उम्मीदवार की जो आमदन थी वो उसने कंसीलमेंट की हुई थी, जो मकान का किराया था इस्लामाबाद का 2.5 लाख रुपया, तो उसको भी उसी बेंच ने, वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब उसी बेंच में शामिल थे, उन्होंने कहा अब तो पानी तुम से बहुत नीचे गुजर गया है, लिहाजा अब इलेक्शन नए होने वाले हैं तो ये फारग, और वो डिसमिस कर दी। तो ये 3-4 इस तरह के फैसले उन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के हाथों से हो चुके, जिनमें उन्होंने लाइफ टाइम भी किया,
जिसमें उन्होंने इस्तीफे लेकिन इसमें हसन रजा पाशा साहब देखिए, अब एक जो है वो 62(1)(f है शिट, फिर इलेक्शन एक्ट है इसके अंदर, एक और मामला नैब का कानून है, वहां पर भी वो गुज़िश्ता रोज वो 10 साल वाला उन्होंने स्टे ऑर्डर जो था उस पर विकेट कर दिया है, और फिर एक अदालती फैसला भी है तायात नाअहली का। तो आपको लगता है कि ये मामलात अब इनमें कोई वाज़े डायरेक्शन जो है वो अदालत की तरफ से आ जाएगी, जिसमें ये जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं एक ही कानून की एक ही मामले पर, ये थोड़ा बेहतर होगा मामला और इस पर थोड़ी क्लैरिटी आएगी? मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है। अभी वो कल जिसका फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं नैब का, कि उन्होंने 5 साल से 10 साल न्यायालय का वो कर दिया, हाँ। तो यकीनन इसमें सिमेट्री आनी चाहिए। और ये जो फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंट हैं कि अगर एक जो है कोर्ट और जजमेंट दे रही है दूसरी, लेकिन अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट होगी वही प्रिवेल करेगी। आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 बहुत क्लियर है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, मैंने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन जो वो आया है, अब आज अगर कोई फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच जो कि 7 रुकनी बेंच है, तो इसकी वो पहले 5 रुकनी बेंच वाले फैसले को भी अगर अनडू कर सकता है तो यही बेंच कर सकता है। और जो हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया उसको भी ये देख लेगा और उसको भी सिमेट्री लाने के लिए वो जरूरी होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे बेहतर जो न्यायालय है वो जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम है, जिसमें वो सियासतदान खड़ा हो रहा है, उसमें उनके पास उनका इख्तियार है कि वो उसको वोट ना दे, उसको शिकस्त दे, ताकि वो न्यायालय जो है वो सबसे ज्यादा फोकियत भी रखती है और उसमें असर भी होता है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मामले का फैसला आप महफूज कर लिया, लेकिन इस फैसले के जो भी फैसला आता है इसके सियासी असरात भी होंगे, क्योंकि 62(1)(f का बार बार हवाला दिया जाता रहा है। इस पर अब आइन क्या कहता है वो भी बहस हुई है, फिर इसके ऊपर इलेक्शन एक्ट भी मौजूद है, नैब का कानून एक अलग मामला है जो इस पर असरअंदाज हो रहा है, और फिर वो अदालती फैसला भी है जिसमें ये तयन किया गया कि जो नाअहल होगा वो ताहयात नाअहल होगा। तो इन तमाम मामलात को अदालत ने देखना है, और मेरा ख्याल है इलेक्शंस के इस मौसम में सबसे ज्यादा इसी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। देखिए क्या फैसला आता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। तयन किया गया कि जो नाअहल होगा वो ताहयात नाअहल होगा। तो इन तमाम मामलात को अदालत ने देखना है, और मेरा ख्याल है इलेक्शंस के इस मौसम में सबसे ज्यादा इसी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। देखिए क्या फैसला आता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।